प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको वेलकम करती हूँ, मैं ग्रीट करती हूँ। हालेलुया। लास्ट वीक के अंदर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हमने आपके साथ एक बाइबल स्टडी के प्लान को शेयर किया और उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सैमुअल से स्टार्ट किया है, 2 चैप्टर्स ओल्ड टेस्टामेंट से, और मैथ्यूज, बुक ऑफ मैथ्यूज, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 2 चैप्टर्स न्यू टेस्टामेंट से। प्रतिदिन हम 2 अध्याय पुराने नियम से और 2 अध्याय नए नियम से रेगुलरली पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अपने आपके पास, आप अपने घरों में अलग अलग टाइम पर कर रहे हैं और बाय नाउ मैं मानती हूँ कि 11 से 12 अध्याय लगभग दोनों बुक्स के हमने कवर किए हैं और हम इसी तरह से रेगुलर पढ़ते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है बीच में कोई से दिन गैप भी हो जाता है, लेकिन मेरा भी एक दिन गैप हुआ था, लेकिन उसको हमने नेक्स्ट डे पर कवर कर लिया। तो इस तरह से हम विश्वास करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 फरवरी तक हम उम्मीद करते हैं कि अगर रेगुलर चलते हैं तो हमारा बाइबल, कंप्लीट बाइबल, पूरा बाइबल एक बार हम फिनिश कर पाएंगे। अभी जब इस तरह से पढ़ते हुए, साथ में मैंने बताया था कि हम जब ये बुक्स मैथ्यू और सैमुअल कंप्लीट होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे जो पर्सनली आप अपने डायरी या नोटबुक में उसके आंसर्स लिख सकते हैं, जिसके द्वारा आप न केवल बाइबल को रीड कर रहे हैं बल्कि उसको समझकर और अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है उस पर्सपेक्टिव से भी हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और इन बातों का महत्व क्या है इसको मैं आज के वचन में भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट सीरीज में नेहमाया की पुस्तक से हमने शेयरिंग शुरू किया था, नेहमाया की बुक में, क्योंकि इस वर्ष परमेश्वर हमें एक डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैं बार बार बता रही थी कि इस वर्ष परमेश्वर ने हमें जो प्रोफेटिक वर्ड दिया है वो यही है कि अपनी धार तेज करें। आपके पास गिफ्ट्स हैं, आपके पास टैलेंट है, परमेश्वर के लोगों के पास बाइबल पढ़ने का एक डेडिकेशन है, फास्टिंग करने का मन में इच्छा है, सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है वो एक दिशा में और परमेश्वर एक ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि सारी बातें जो है वो हमारे अंदर होना काफी नहीं है, इन सब का एक व्यवस्थित रूप में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही हमारी धार को तेज करता है। और लिखा है कुल्हाड़ा यदि होता हो तो अधिक बल लगाना पड़ता है, लेकिन यदि हमारी धार तेज है तो हम शार्प 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 परमेश्वर के हाथों में तेज धारदार हथियार के रूप में हम परमेश्वर हमें लेकर अपने पर्पसेस को हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। और उसी के संबंध में नेहमिया की पुस्तक से लास्ट वीक में मैं थोड़ा सा रिकैप आपके साथ ले रही हूं, जहां नेहमिया आप इस बात को जानकर कि शहरपनाह यरूशलेम के फाटक और उसकी दीवारें जो हैं वो गिर गई हैं और फाटक जला दिए गए हैं, इस विषय को देखकर उसे बहुत पीड़ा हुई। जबकि वो राजमहल में है, वो आनंदित है, वो राजा के पास गवर्नर की एक पद पर है और वो सारी सुख सुविधाओं के बीच में भी वो बड़ी पीड़ा और दुख से गुजरता है। और जब परमेश्वर के सन्मुख वो आता है अपनी प्रार्थना विनती को लेकर, और परमेश्वर उसको एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति, एक डायरेक्शन, एक दिशा, एक गाइडेंस उसके जीवन में ड्रॉप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर उसको, उसकी सहायता के लिए राजा को भी परमेश्वर उनके हृदय में फेवर डालते हैं। और राजा कहता है तू जो कुछ तेरे हृदय में है तू कर, मैं तेरे साथ हूं। और हम इस बात को बता रहे थे कि परमेश्वर इस नए वर्ष में हम सबके जीवनों के अंदर उन क्षेत्रों की ओर हमारे जीवन में ध्यान को लेकर जाना चाहते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में, हमारे बच्चों के लाइफ में, हमारी मिनिस्ट्री में वो कौन सी दीवारें हैं जो गिर गई हैं, या कौन से फाटक हैं जो असुरक्षित है, या कौन से फाटक है जो जलाए गए हैं। परमेश्वर ने इस वर्ष हमें एक मोटिवेट करने के लिए, जो हमारे साथ होली स्पिरिट कहता है मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, अराइज एंड बिल्ड, उठकर
फिर से तुम उठकर खड़े हो जाओ और तुम फिर से इन फाटकों को खड़ा करो, इन दीवारों को बनाओ, इन जले हुए फाटकों पर को वापस से उठाकर खड़ा करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है अराइज एंड बिल्ड। इस वचन को मैंने लास्ट जो वचन था उसको भी हमने अपलोड किया है। यदि आपको लगता है ये वर्ड किसी के जीवन में, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, किसी के लिए भी ये ब्लेसिंग हो सकता है, तो प्लीज अपने आप को रोके नहीं, आप उनके साथ शेयर करें। आप अपने नोट से शेयर कर सकते हैं या उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। जिस भी तरह से परमेश्वर की वचन को यदि हम ज्योति है और उसे जितना अधिक लोगों के जीवन में ज्योति पहुंचता है, क्योंकि दाऊद कहता है कि तू मेरे अंधेरे को उजाला करता है, तेरी ही सहायता से मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूं, तेरी ही सहायता से मैं शत्रुओं पर धावा बोलता हूं, तेरी ही सहायता से तू मेरे हाथों को बल देता है कि मैं एक ब्रॉन्ज जो होता है उसके बाव को, यानी कि एक धनुष को, मैं पीतल के धनुष को भी मेरे हाथों को मोड़ने की सामर्थ मेरा परमेश्वर देता है। वचन की ज्योति में, उजाले में जीवन है। हालेलुया। आपको जहां तक लगता है, आप जिनके साथ में भी आपको लगता है उनकी नीड, आप शेयर कर सकते हैं। इन वचनों को हमने लास्ट टाइम देखा था और मैंने आपके साथ शेयर किया था, इस बार मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूं कि सबसे पहले अगर नहम्याह की पुस्तक एक प्रोफेटिक बुक है, बहुत ही खूबसूरत, उसके अंदर परमेश्वर के बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं। यदि हम उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, हम अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखते हैं। जैसे नहम्याह ने एक दुर्दशा को देखा, उस दुर्दशा को देखने के बाद उसने परमेश्वर के सन्मुख आकर अपने हृदय को खोलकर अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके हृदय में एक गाइडेंस, एक प्लान, एक मैप, एक मानचित्र, एक दिशा, एक ब्लूप्रिंट को परमेश्वर ने उसके साथ शेयर किया। और हम देखते हैं, मैंने पिछली बार भी आपके साथ कहा था कि कुछ बातों को जो हम देखना चाहेंगे कि ये वचन आज मेरे जीवन के लिए कैसे एप्लीकेबल है। और मैं आपको शेयर कर रही थी कि नेहम्याह की पुस्तक में लगभग 12 जो है, 10 से 12 फाटकों का जिक्र है। अगर आप पूरे नेहम्याह के 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर्स, उन 13 अध्यायों को यदि आप और से पढ़ें तो उसमें 12 से 13, समटाइम्स कुछ बुक्स में 10 कहते हैं, लेकिन 12 से 13 जो है फाटकों का जिक्र नेहम्याह की पुस्तक में है। और उनके नाम मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रही हूं, उस पर गहराई से जाने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। कभी प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम देख सकते हैं, नहीं तो आप स्टडी कर सकते हैं। मैं नाम लेकर आपको बता रही हूं। पहला लिखा है शीप गेट, भेड़ फाटक। फिर लिखा है फिश गेट, मछलियों का फाटक। ओल्ड गेट, पुराना फाटक। वैली गेट, रिफ्यूज गेट, जिसको डंग या वेस्ट, वो अपनी शहर के अंदर से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए एक फाटक वो यूज करते थे जिसका नाम था रिफ्यूज गेट। फाउंटेन गेट, वाटर गेट, पानी का फाटक। हॉर्स गेट, घोड़ों का फाटक। ईस्ट गेट, पूर्वी फाटक। इंस्पेक्शन गेट, गेट ऑफ इफ्राइम। इस तरह से ऑलमोस्ट 10 से 13 फाटकों का जिक्र उसके अंदर है और हर एक फाटक का अपना मकसद था। भेड़ फाटक से वो भेड़ों को लाना या मंदिर में बलिदान करने के लिए, वो बलिदान से जुड़ा हुआ एक फाटक था, जहां पर मंदिर में वो भेड़ों को बलिदान करने के लिए लाते या किसी कारण से भेड़ों को बाहर लाने और ले जाने के लिए वो फाटक था, भेड़ फाटक। इसी तरह फिश उनके कहना चाहिए कि बिजनेस का फाटक था। ओल्ड गेट, पुरानी एक फाटक था। फाउंटेन, वाटर गेट, जल के लिए। इस तरह से हॉर्स के लिए, ऐसे अलग अलग फाटकों का प्रबंध उनके उस समय यरूशलेम के अंदर था, जिनके अंदर दुर्दशा थी। और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी शेयर किया, नेहम्याह के 3 अध्याय में लिखा है याजक सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने फाटकों को रिपेयर किया। भेड़ फाटक को सबसे पहले रिपेयर किया। जो सैक्रिफाइस, जो परमेश्वर की वेदी पर बलिदान करने का, जो भेड़ों को बलिदान करने का जो सबसे पहला काम था, वो फाटक सबसे पहले याजकों ने उठकर
मैंने आपसे कहा था पिछली बार भी, याजक जो है वो सिर्फ मंदिर के अंदर सेवा और प्रार्थना नहीं, वक्त आने पर वो फाटकों को भी खड़ा करते हैं और दीवारों को भी रईस करते हैं। वक्त आने पर वो बिल्डर्स बन जाते हैं। याजक बहुत ही प्रीस्ट, बहुत ही परमेश्वर के हृदय के अंदर बसने वाले, केंद्र के अंदर बसने वाले एक बुलाहट का नाम है। हालेलुया। हम सोच सकते हैं कि आज मेरे जीवन में ये फाटक हमारे शहर में नहीं है, लेकिन मेरे जीवन से क्या संबंध रखते हैं। हमारे जीवन में भी चाहे हमें दिखाई ना दे, लेकिन आत्मिक जगत में हमारे जीवन से भी जुड़े हुए कई गेट्स या फाटक हैं। मैंने पिछली बार भी आपके साथ वचन में इन बातों का रेफरेंस लिया था, जस्ट एक रेफरेंस टच करने के लिए। आत्मिक फाटक जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, जो लेकिन हमारे जीवन में बहुत प्रबल है, प्रभावशाली है, उनका प्रभाव हम अपने जीवन में इग्नोर या अपने जीवन में उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, धर्म का द्वार, जो भजन संहिता 118 में है। धर्म का द्वार, ऐसा कोई द्वार आपने देखा नहीं, चर्च की गेट की बात नहीं है यहाँ। धर्म का द्वार लिखा है, धर्म के द्वारों को मेरे लिए खोल दो, मैं जय जयकार करूंगा। ये धार्मिकता, ये पवित्रता, ये परमेश्वर के सन्मुख आज्ञा पालन करने के लिए एक हमारे आत्मिक सुरक्षा का एक फाटक है। मैं जानती हूं कि मैं एक ऐसे समूह से बात कर रही हूं जो आत्मिक रीति से सजग है और बाइबल के जानकार है और वचन और प्रार्थना के लिए डेडिकेटेड लोगों के साथ। इसलिए शायद मैं लिबर्टी ले रही हूं कि मैं कुछ बातों को एक आत्मिक जगत से रिलेटेड आपके साथ शेयर कर रही हूं, इस विश्वास के साथ कि आप अच्छी तरह से इन बातों से कनेक्ट हो रहे हैं। धार्मिकता के द्वार, ये वो गेट्स हैं जहां से परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है और परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया, वचन की अगुवाई और आज्ञा पालन में हम चलते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में जब कभी मिस करते हैं, कई गड़बड़ियों को शत्रु हमारे जीवन में लेकर आता है जो हमें नजरअंदाज करते हैं, तो वो काफी धीरे धीरे हमारे लिए एक ऐसा समय आता है जब हम बहुत सी बातों में परमेश्वर के वचन से काफी दूर निकल जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो डिसेप्शन या धोखा होता है, वो हमें इस बात का एहसास नहीं होने देता कि हम काफी दूर निकल आए। हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं ये है, मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें हर समय, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो धीमी आवाज में हमें लीड और गाइड करता है कि वचन में जैसे लिखा है, मेरे लिए धर्म के द्वारों को खोल दो कि मैं उनमें प्रवेश करूं। दूसरा, मैं आत्मिक द्वारों के विषय में बात कर रही हूं, क्योंकि मैं बता रही थी कि जैसे नेहमिया के पास उस शहर में 10 से 13 गेट्स का, फाटकों का वर्णन है, हमारे जीवन में भी फाटकों का बहुत महत्व है। हमें दिखाई न दे, लेकिन आत्मिक जगत में ये फाटक है जो हमारे जीवन पर बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आते हैं। भजन संहिता 24 में 7, 8 और 9, साम्स 24 का 7, 8 और 9 में लिखा है, हे फाटकों अपने सर ऊंचा करो, हे द्वार तुम ऊंचे किए जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। इंग्लिश में लिखा है, लिफ्ट अप योर हेड्स ओ यू गेट्स, हे फाटकों तुम खुल जाओ, हे फाटकों तुम अपने खंभों को ऊंचा करो। क्यों? क्यों ऊंचा करो? क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। ये कौन से फाटक हैं? ये आत्मिक जगत के फाटक हैं जो मेरे और आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। भजन संहिता 100 का 4, साम्स 104, भजन संहिता 100 का 4 लिखा है, उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। ये कौन से फाटक हैं? ये वो फाटक है जब आप घर में या आप कॉर्पोरेट रीति से, जैसे हम मिलकर आराधना कर सकते हैं, या हम अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं और आप कहते हैं
सबसे पहले धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने मुझे आज जीवितों के बीच रखा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं तेरे किसी उपकार को ना भूलूंगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही तो है मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, मेरे सारे रोगों को चंगा करता। तूने ही मेरे सिर पर आदर और करुणा का मुकुट लगाया। तूने मेरे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। तूने मेरी जवानी को उकाब के समान नया कर दिया। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे तूने मेरे पापों को मुझसे दूर किया है। मैं तेरा धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में प्रवेश करता हूं। ये वो फाटक है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। हम इन फाटकों में आत्मिक रीति से धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। ये वो गेट्स हैं जिनको धन्यवाद की द्वारा हम खोलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के फाटकों को हम स्तुति धन्यवाद रूपी बलिदान से हम ओपन करते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। उसके अलावा भजन संहिता 147 में ये वो आत्मिक गेट्स जहां जहां वचन में मेंशन है, जिन गेट्स को, जिन फाटकों को आप आंखों से नहीं देखते, लेकिन आत्मिक जगत में ये गेट्स हमारे जीवन पर प्रभाव डालते और हमारे जीवन के साथ कनेक्टेड है। भजन संहिता 147, साम्स 147 का 13 वचन में लिखा है, वो तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ करेगा। वो तेरे फाटकों को खंभों को दृढ़ करेगा। वचन में लिखा है, he will strengthen the bars of your gates, he will bless your children within you। तेरे लड़के वालों को वो आशीष देगा, तेरे सिवानों में शांति होगी। ये कौन से फाटक हैं जिनके खंभों को परमेश्वर दृढ़ करता है, जिससे हमारे सिवानों में शांति होती है, जिससे हमारे लड़के वालों में आशीष होती है। इन गेट्स के विषय में लिखा है, वो ये वो गेट नहीं है जो हमने अपने घरों में और अपने बाउंड्रीज में लगाए हैं, जिसपे हम बहुत बड़ा एक ताला या लगाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं जिन गेट्स की बात कर रही हूं, ये गेट्स आत्मिक जगत में है, जिनका प्रभाव मेरे और आपके परिवार और जीवन पर पड़ता है। यदि परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ कर दिया और तेरे सिवानों में शांति दी है। ये वो फाटक हैं जिनसे शत्रु गड़बड़ी को लेकर नहीं आ पाता, अशांति, झगड़ा, कंफ्यूजन को शत्रु नहीं लेकर आ पाता, क्योंकि परमेश्वर ने उन फाटकों के खंभों को दृढ़ कर दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी कि तेरी संतान अपने शत्रु के फाटकों पर जयवंत होगी। ये ब्लेसिंग थी, इब्राहिमिक ब्लेसिंग, कि परमेश्वर ने कहा था कि तेरी संतान, योर चिल्ड्रन शैल प्रिवेल और योर चिल्ड्रन शैल पोसेस द गेट्स ऑफ देयर एनिमीज। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी कि तेरी संतान अपने शत्रुओं के फाटकों पर जय जयकार करेगी, तेरे संतान अपने शत्रुओं के फाटकों पर अधिकार कर लेंगे, तेरे शत्रुओं के। क्योंकि पुराने समय में यदि किसी किला या शहर या किसी भी नगर को जीतना है, अगर उसके फाटकों पर जय हासिल की तो वो पूरा नगर जीत लिया जाता था। फाटकों का बहुत महत्व था और महत्व है। यदि किसी नगर या शहर को जीतना है और उसके फाटक यदि शत्रु ने कब्जा कर लिया और जीत लिया, तो वो पूरा शहर और पूरा नगर उस जीत लेता था। फाटकों, अय्यूब कहता है, मैं फाटकों पर बैठता था और न्याय करता था। राहब ने उस दीवार पर, एक जो फाटक थी वहां पर उसने, उसका घर था और वहां से उसने इजरायली जो भेद लेने के लिए आए थे उनकी रक्षा की। वचन में लिखा है, बुद्धि फाटकों पर खड़े होकर पुकारती है, बुद्धि फाटकों पर खड़े होकर पुकारती है, हे भोले लोगों मुझे ग्रहण करो। फाटकों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। लिखा है कि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया। ये वो खंभे नहीं है जो हम अपने आयरन से या लोहे की गेट से दृढ़ करते हैं। ये वो खंभे हैं जिन्हें परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके लिए दृढ़ करता है। उसके बाद यशाया 60 के 11 में भी लिखा है, आइजाया 60 का 11, यशाया 60 के 11 में इंग्लिश में लिखा है कि माई गेट शैल बी ओपन कंटिन्यूअली,
दे शल नॉट बी शट डे एंड नाइट। मेरे फाटक तेरे फाटक सदा खुले रहेंगे, रात को भी तेरे फाटक खुले रहेंगे, दिन को भी तेरे फाटक खुले होंगे। लेकिन ये कौन से फाटक है? ये फाटक है ब्लेसिंग के, ये फाटक है धन के, ये फाटक है आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की रिलीज की हुई रहबोत, आपका भाग, आपका ब्लेसिंग, आपका अधिकार। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मियों के भाग पर दुष्टों का राजदंड बना नहीं रहेगा। आपके लिए परमेश्वर ने जो पोर्शन, आपके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग, आपके लिए परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स ठहराई हैं, उन ब्लेसिंग्स को अंदर आपके जीवन में लाने वाले जो फाटक है, वचन यशाया 60:11 में लिखा है, ये तेरे फाटक सदा खुले रहेंगे। ये नुकसान वाले नहीं, ये ब्लेसिंग्स को लाने वाले फाटक हैं, जो रात को भी खुले होंगे, जो दिन को भी खुले होंगे। रात को भी आपके पास ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, दिन को भी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। रात का मतलब ये भी मान सकते हैं, कठिन समय में भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। आपके जीवन में जब आपको लगे ये अंधकार का समय है, ये रात का समय है, ये पीड़ा का समय है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, जहां समझ नहीं आ रहा, चारों ओर अंधकार है, मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर का वचन कहता, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्योंकि वो न दिन को सोता और न रात को वो ऊँघता है। लिखा है यशाया 60:11 में, तेरे फाटक रात और दिन खुले रहेंगे कि अन्य जातियों का धन, कि अन्य जातियों का धन तेरी ओर प्रवेश करेगा और राजा तेरे, उनके राजा गुलाम बनकर तेरी ओर आएंगे। ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे फाटकों पर होती है। ये कुछ आत्मिक फाटक हैं, मैं बहुत डिटेल में एक एक वर्ड पर नहीं जा सकती, मेरा समय मुझे अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मुझे पता है कि मैं ऐसे समूह से बात करती हूँ जो आत्मिक रीति से बेहद ब्लेस्ड हैं। यदि आप इन वचनों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, पवित्र आत्मा और गहरी बातों को आपको रिवील करेंगे और गाइड करेंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि हमारे जीवन में भी कुछ फाटक हैं, कुछ दीवारें हैं जो गिरी हैं, और कुछ फाटक हैं जिनको हमें उठाकर अराइज एंड बिल्ड, उठकर हमें उन्हें वापस से बिल्ड करना है। जैसे नेहमिया के पास 10 से 13 फाटकों के नाम थे। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। आप सोच सकते हैं तो सिस्टर हम क्या करें, कैसे उठकर काम करें, कैसे उठे और बिल्ड करें? अराइज एंड बिल्ड आप कहते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम प्रेयर करते हैं, फास्टिंग हम करते हैं, दशमांश हम देते हैं, आज्ञा हम मानते हैं, उपवास, सब कुछ हम कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ एक ऑर्डर में आना है, एक दिशा में आना है। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को मुझे शार्प बनाना है, तेज धारदार, मुझे उनके जीवन में एक सिस्टम को डेवलप करना है, एक ऑर्डर को डेवलप करना है। और जैसे रोमियो 15:4 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी गई वो इसलिए लिखी गई, परमेश्वर के रोमन्स 15:4 कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा है कि हम उसके द्वारा शिक्षा पाएं, सो दैट वी विल लर्न फ्रॉम इट, और हमें शांति मिले। परमेश्वर का वचन नेहमिया की पुस्तक से हमसे बात करता है। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, नेहमिया को जब दुर्दशा का पता चला तो उसने जाकर सबसे पहले उस दुर्दशा के विषय में राजा से या किसी मनुष्य से चर्चा नहीं की। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, उसने परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को उंडेला। वचन में पिछली बार भी मैंने आपके साथ शेयर किया, नेहमिया पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से काफी ब्लेस्ड था, राजा के गवर्नर की पोजीशन पर था, लेकिन उसने कुछ देखा जो दुर्दशा में था, और उसने परमेश्वर को लिखा है वो विलाप करता रहा। उसने पीड़ा के साथ, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर ने उसको बर्डन दिया था। परमेश्वर लीडर्स को खड़ा करता है, परमेश्वर बिल्डर्स को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को, आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास काम है, मेरे पास फैमिली है, मैं पास्टर तो नहीं, फिर मुझे क्यों आप स्वप्न दे रहे हैं
क्यों मुझे प्रार्थना करने का बोझ देते हैं, क्यों मुझे वचन पढ़ने का बोझ देते हैं, क्यों मेरे अंदर परमेश्वर तेरी कलीसिया को और टूटी हुई जो वेदियां हैं उसे देखकर मुझे पीड़ा क्यों हो रही है, क्यों व्यक्तिगत रीति से मेरे खत्ते भरपूर हैं, फिर भी मुझे परमेश्वर आप प्रार्थना का बोझ क्यों देते हैं, क्यों मुझे कलीसियाओं में या अलग अलग स्थानों में परमेश्वर के वचन का अनादर या पवित्र आत्मा को आदर न मिलते हुए देखकर मुझे क्यों पीड़ा होती है, जबकि पर्सनल लाइफ में तो मैं परमेश्वर तेरे आज्ञाओं का पालन करता हूं या करती हूं। क्यों मुझे देखकर दुख होता है कि देखो यहां पर कैसे परमेश्वर के वचन का अनाज्ञाकारिता हो रही है। परमेश्वर कहते हैं इस समय में परमेश्वर नेहम्याह के समान आपको उठाना चाहते हैं। आपको अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घराने के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र में जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए जगह ठहराई है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम को, आपका यरूशलेम क्या है? आपके समारिया कौन सी क्षेत्र के लिए है? वो कौन सा परमेश्वर ने आपके लिए एक ज्योग्राफिकल आपको क्षेत्र सौंपे हैं, आपके हाथ में सौंपे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी ये क्षेत्र ये नगर मैं चाहता हूं कि तू उसे जीत ले। मैं चाहती हूं कि जिस तरह यहोशू ने तुरही को फूंकते हुए ओ कहा आज परमेश्वर ने इस नगर को मुझे दे दिया है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे कुछ बातों का अधिकारी बनाना चाहता हूं, मैं तुझे प्रमोशन देना चाहता हूं, मैं तुझे एक ऊंचे स्थान पर। हम सोचते हैं प्रमोशन का मतलब मैं अगर वाइस प्रिंसिपल हूं तो मैं प्रिंसिपल बन जाती हूं, या हम सोचते हैं कि यदि मैं डॉक्टर हूं तो मैं सीएमओ बन जाती हूं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो प्रमोशन है। हाँ वो है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, परमेश्वर ने अलग अलग आत्मिक प्रमोशंस को भी आपके लिए रखे हैं। जब आप आत्मिक प्रमोशंस में प्रवेश करेंगे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन प्रमोशंस का, उन पदोन्नति का प्रभाव अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जो अभिषेक है वो नेहम्याह के समान है कि तुम्हें परमेश्वर एक बोझ एक पीड़ा दे रहे हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तू सबसे पहले किसी मनुष्य के पास या राजा के पास या किसी और से चर्चा ना करना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 नेहम्याह परमेश्वर के पास पहुंचा और उसने अपनी हृदय की वेदना को परमेश्वर के सन्मुख रखा। उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन को वहां से स्टेप बाय स्टेप, मैं ये मानती हूं कि नेहम्याह नहीं, ये पूरा प्रोग्राम परमेश्वर ने इनिशिएट किया था। हमें लगता है कि नेहम्याह ने काम आरंभ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहम्याह सिर्फ उस रोल में चल रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। काम तो परमेश्वर ने आरंभ किया था। वचन में लिखा है जिस भले काम को मेरा परमेश्वर आपके अंदर प्रारंभ करेगा वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कभी आप टेंशन ना लें, उस बोझ से ना दबे कि ये काम मैं कैसे करूं, ये काम मैंने शुरू तो किया, ये मैं कैसे पूरा करूंगा, ये मैं कैसे पूरा करूंगी, मेरी सामर्थ नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं, मेरे पास बल नहीं, मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं, मैं इस काम को कैसे अंजाम दूं। याद रखें, यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर कोई स्पिरिट में एक काम ड्रॉप किया है, आप उसके ऑथर नहीं है, आप उसके रचने वाले नहीं है। रचने वाला परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। आप उस जगह पर अपने अपने किरदार को निभाते चले जाएं, आप अपने रोल को निभा लें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। परमेश्वर अपने प्लान को अपने आप एजेंडा पूरा करते हैं। ये परमेश्वर का प्रोग्राम था, ये परमेश्वर का प्लान था। यरूशलेम की शहर पनाह को खड़ा करना, उसके जले हुए फाटकों को फिर से उठाना, ये नेहम्याह का प्लान नहीं था, ये प्लान परमेश्वर का था। और उसने कहा मुझे एक व्यक्ति की तलाश है, मुझे एक व्यक्ति की तलाश है जो उस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार है, जो अपने जान पर आने वाले जोखिम को भी
सहने के लिए तैयार है। लेकिन चिंता ना करें, परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपके साथ है। नेहम्याह ने, जब परमेश्वर ने राजा के हृदय में नेहम्याह के लिए फेवर दिया, सबसे पहले नेहम्याह उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर उसे काम करना था। और समय के अभाव में मैं आज जल्दी कुछ बातों को ले रही हूं, आप उसको घर पर नोट करके देख सकते हैं। नेहम्याह उस जगह पर पहुंचा, ये लगभग दूसरा अध्याय है नेहम्याह का, जहां पर उसने उस जगह का मुआयना किया। ठीक है, नेहम्याह उस जगह पर पहुंचा और उसने उस जगह को देखना शुरू किया। सबसे पहला कदम यह है कि आपके पास जो भी आपके लाइफ में आपको लगता है कि ये वो फाटक है, ये वो दीवारें हैं, ये वो बातें हैं जिन्हें जलाया गया, जहां से मेरे लिए नुकसान पहुंच रहा है, जहां से मेरी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो रही हैं, जहां से मेरी आशीषों को ब्लॉक किया जा रहा है, जहां से मेरे आत्मिक जीवन के द्वारा मेरे भौतिक जीवन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है। मैं आपको बताऊं, नेहम्याह ने समय, जैसे मैंने कहा, आप बुक में उठाकर पढ़ेंगे तो आपको आराम से वो बातें दिखाई देंगी, जहां पर लिखा है कि नेहम्याह उस जगह पर गया और उसके बाद उसने जाकर, 2 अध्याय में लिखा है कि नेहम्याह उस जगह पर गया और लिखा रिव्यू। सिर्फ 3 दिन तक शायद वो घूम घूम कर सिर्फ मुआयना कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। जाते ही उसने काम शुरू नहीं किया, जाते ही उसने पहले पूरी दशा को देखा, पूरी समझा, कौन से फाटक कहाँ टूट रहे हैं, क्या हो रहा है। और लिखा है उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया, उसने अपने हृदय में रखा। पहले उसने जाकर सबसे पहले सारी बातों को कहना चाहिए, एक माइक लेकर अनाउंस नहीं किया कि देखो मैं यरूशलेम आ रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नो, उसने कोई ब्लूप्रिंट डिस्कस नहीं किया, उसने अपने हार्ट में रखा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, और उस जगह पर जाकर उसने सब ध्यान से देखा। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है ध्यान से देखो अपने लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपने जो भी आपके हाथ में परमेश्वर ने जो बातें दी हैं, अपने मिनिस्ट्री को ध्यान से देखो और एक नोटबुक और एक पेन लो और नोट करते जाओ। कौन कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, प्रतिबिंबित नहीं कर रही हैं। कौन से फाटक हैं आपको लगता है जहां पर जो ब्लेसिंग्स या जो फाटक जले हुए हैं, कौन सी दीवारें हैं जो गिरी हुई हैं, उन सबको एक एक आप सिस्टमेटिक ढंग से आप नोट कर सकते हैं। मेरे बच्चे अनाज्ञाकारी हो रहे हैं, मेरे बच्चों के रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स मैनिपुलेट हो रहे हैं। कई बार आप देखेंगे कि आपने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन अपने आप ही कुछ कंफ्यूजन्स और कुछ लड़ाई और कुछ झगड़े और कुछ डिविजन और कुछ अलगाव और बहुत सी गड़बड़ियां अपने आप होने लगती हैं। आप कहते हैं कि मैंने तो किसी के लिए कोई बुराई नहीं की, ना मैंने किसी के लिए कोई गलत काम किया, अपने आप ये रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं। नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। मेरे फाइनेंसेस नोट करते जाएं, मेरी हेल्थ, क्या कारण है कि महीने में 15 दिन में बीमार होता हूं? क्या कारण है कि हर एक बीमारी खत्म होती है फिर दूसरी शुरू होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू होती है? क्या कारण है? क्या कारण है कि मेरा जितना भी मेरी अर्निंग है या मेरी जो ब्लेसिंग्स है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे डॉक्टर्स को देना पड़ रहा है? कौन सा कारण है? ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके कारण मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ये मौसमी बीमारी है या ये है, ये वो है, मैंने हल्के में जाना है, लेकिन बार बार, ठीक है, वंस इन अ वाइल कभी मौसम बदलता है, गला खराब होता है, वो सब बातें अलग है। लेकिन यदि कोई बार बार एक साइकिल, एक पैटर्न और बार बार आपके जीवन में वर्षों से वर्षों से वर्षों से एक लगातार होने वाली कहना चाहिए एक सिस्टम में हो जाए। मैं अपने एक साथ एक फ्रेंड को जानती हूँ जो पिछले कई वर्षों से, मतलब बहुत यंग है, वो 30s में है, और बहुत सी बातों के लिए वो बहुत सारी दवाइयों को खाती है और बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक। मैं उस चीज को मैं नहीं मानती कि वो नॉर्मल है।
यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी कि आप समझदार हैं, सेंसिटिव हैं, आप जानते हैं कि इन बातों पर कैसे रिएक्ट करना है। लिस्ट बनाएं, वो क्षेत्र जहां फाटकों को जलाया गया है, वो क्षेत्र जहां दीवारों को गिराया गया है, उनकी लिस्ट बनाएं। उसके बाद यिर्मयाह ने नेहम्याह ने जो सेकंड स्टेप लिया वो था, उसने कुछ विश्वास योग्य लोगों को चुना। उसने कुछ विश्वास योग्य लोगों को चुना और उनके साथ 2:17, नेहम्याह 2:17 लिखा है कि उसने कुछ विश्वास योग्य लोगों को चुनकर कहा कि आओ हम बिल्ड करें, आओ हम एक मन हो जाएं, एक आत्मा हो जाएं, एक टीम फॉर्म करें, हम एक स्पिरिट में आए। उनके साथ अपने ब्लूप्रिंट को शेयर किया, उनके साथ अपने हृदय को शेयर किया। सबको शेयर नहीं किया, हर एक को नहीं बताया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, व्हाट्सएप में अपने हाले दिल नहीं सुनाया, लेकिन उसने कुछ लोगों को, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है एक व्यक्ति कभी भी नहीं करता, हमेशा यीशु मसीह ने भी टीम वर्क किया है। यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर जितना भी काम किया, टीम वर्क किया। उसने 12 चेले को चुना, उसके बाद उनको 2x2 भेजा। जब भी यीशु मसीह ने उनको मिनिस्ट्री के लिए भेजा, 2x2, 2-2 करके उनको भेजा। यीशु मसीह ने टीम वर्क के साथ काम किया। और नेहम्याह ने भी एक टीम, अपने एक हृदय, एक आत्मा, एक मन, विश्वास करने वाले लोग, विश्वास योग्य लोग, जो प्रेम करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, आज्ञा मानने वाले, ऐसे 4, 3, 1, 2, 5, 10, 15 जो भी परमेश्वर आप जिनको कनेक्ट करते हैं, ये याद रखिए, ये डिवाइन कनेक्शंस हैं। ये डिवाइन कनेक्शंस है, इन्हें परमेश्वर ही कनेक्ट करते हैं। और जिनको परमेश्वर कनेक्ट करते हैं, उनको आप आत्मा में सेंस करें, आप उनको समझें। कई बार कई लोगों को परमेश्वर आपके लाइफ से दूर करेंगे, कई बार दूर करते हैं। जैसे सैमुअल बहुत अधिक रोता रहा साउल के लिए, बहुत रो रहा था, और परमेश्वर ने आकर कहा, तू कब तक विलाप करेगा, तू कब तक पुरानी बातों के विषय में विलाप करेगा, तू कब तक पास्ट टेंस में जीवित रहेगा, तू कब तक उन बातों पर मनन करेगा। मैं आगे बढ़ चला, मैंने तो एक नए व्यक्ति के ऊपर चित्त लगाया और आत्मा में उसका अभिषेक भी कर दिया, तू कब इस पृथ्वी पर जाकर मेरे नए राजा का अभिषेक करेगा। परमेश्वर आपसे पूछता है, कई बातों को, कई रिलेशंस को, कई बातों को परमेश्वर अलाउ करते हैं, होने देते हैं कि वो हमसे दूर जाए, और परमेश्वर हमें अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग एक सीजन के लिए हमारे साथ जोड़े जाते हैं और कई बार वो एक सीजन के बाद हट जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम आत्मा में सेंसिटिव रहें कि कौन से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रीति से मेरे साथ कनेक्ट किया, जिनको हम एक आत्मा हो पाते हैं, जिनके साथ हम विश्वास कर पाते हैं, जो हमारे साथ बर्डन के साथ, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो आप जानते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। उसने टीम को फॉर्म किया, और नेहम्याह 4:6 में लिखा है, मैं, मुझे माफ करें, मैं बाइबल को बार बार नहीं खोल रही हूँ, मैं रेफरेंस आपको बता रही हूँ। आप घर पे यदि गंभीरता से लेकर स्टडी करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेंगे। 4:6 में लिखा है, दे हैड द माइंड टू वर्क, द पीपल हैड द माइंड टू वर्क। नेहम्याह ने कहा, ये वो लोग हैं जो मेरे समान एक दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हम इन फाटकों के खंभों को खड़ा कर देंगे। मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए, दे हैड द माइंड टू वर्क, मतलब उन्होंने मन में ठान लिया कि हम इस काम को पूरा करेंगे, इस काम को पूरा करेंगे। ऐसे लोगों के साथ उसने अपने प्लान को शेयर किया है। मेरे समय को देखते हुए मैं सोचती हूँ, शायद मैं कुछ पोर्शन, यदि आप माइंड ना करें, तो कुछ जो पार्ट रहेगा उसको हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बोलकर कंक्लूड करना चाहूंगी। ये जब सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो आप जानते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई था जिसमें लिखा है कि इज़राइल की भलाई की बातें उनको पसंद नहीं आई। सनबलत और तोबिया बहुत ही डीप दुख से वो भर गए, बहुत ही दुख से और बहुत ही नाराजगी से वो भर गए कि क्या इज़राइल के फाटक जो जल गए उन्हें फिर खड़ा किया जाएगा। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, और लिखा है कि वो उनका मजाक उड़ाने लगे। दे स्टार्टेड मॉकिंग, लिखा है
कि नेहम्या 4:1 में और 2:19 में लिखा है, 2:19 में, 4:1 में, कि सनबलत और तोबिया उनका उनका उपहास करने लगे। वो कहने लग गए, तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे जो बनाई हुई दीवार पर एक लोमड़ी भी चढ़ जाए तो वो टूट जाएगी। तुम क्या बिजनेस करोगे? तुम्हें बिजनेस का कोई अनुभव ही नहीं है। तुम क्या नौकरी करोगे? तुम्हें नौकरी का कोई अनुभव नहीं है। तुम क्या पढ़ाई करोगे? तुम्हें तो कोई पढ़ाई का ज्ञान ही नहीं है। तुम क्या मिनिस्ट्री करोगे? तुम्हें तो मिनिस्ट्री की समझ भी नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम कैसे इन बच्चों को रेस करोगे? तुम्हारे बच्चों को तुम कैसे अच्छी शिक्षा दोगे? तुम्हारे पास तो धन भी नहीं है, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेस भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम कैसे इस उम्र में तुम संतान के विषय में सोच सकते हो? तुम्हारे जो अंग है, इब्राहिम के समान लिखा है कि उसने सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को ना कंसिडर किया और ना अपने शरीर को। तुम कैसे सोच सकते हो कि इस उम्र में तुम्हारे पास संतान होगी, क्योंकि तुम्हारी शरीर की वो दशा नहीं। और डॉक्टर्स कहेंगे कि यदि तुम्हारी संतान हो भी जाए, जैसे सनबलत और तोबिया ने कहा कि यदि तुम एक दीवार खड़ी कर भी लो तो उस पे एक लोमड़ी भी चढ़े तो वो टूट जाएगी। यदि इस उम्र में संतान होगी भी तो शायद वो स्वस्थ नहीं होगी। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा उपहास करता है। याद रखें, ये स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट, ये अटैक है, और ये पैरेलली साथ साथ बिल्डिंग के साथ अटैक चलता रहता है। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे सीखने के लिए है। आप सोच रहे हैं कि मैंने तो सोचा था कि आओ इस नए वर्ष में मैं अच्छी तरह से बाइबल पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं उपवास करूंगी, मैं अपने घर में प्रेयर मीटिंग करूंगी। और जब से मैंने सोचा है तब से सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकती। आप हार ना माने, आप हार न माने। हमेशा जहां कहीं भी बिल्ड होता है वहां अटैक होता है। नेहमिया ने कहा, आओ हम इन फाटकों के खंभों को फिर से खड़ा करें। संबलत तोबिया ने कहा, हम इनके काम को बिगाड़ देंगे, हम इनके काम को बिगाड़ देंगे। यदि होली स्पिरिट ने अगुवाई की तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन के विषय में आपसे बात करूं, क्योंकि इसमें लिखा है सनबलत और तोबिया कहते हैं हम इन पर अटैक करेंगे, हम इन्हें कंफ्यूज कर देंगे, हम इन्हें गुमराह कर देंगे। अगर होली स्पिरिट ने गाइड किया तो नेक्स्ट टाइम मैं इस विषय पर बात करूंगी। अटैक करने के द्वारा कंफ्यूज करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। गॉड इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। यदि हमारे परिवार में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन शत्रु लेकर आता है। आप कुछ कहते हैं, आपके बच्चे कुछ और समझते हैं, बिना बात के झगड़े होते हैं, बिना बात की लड़ाई होती है, बिना बात के डिवीजन होता है, बिना बात की गड़बड़ियों को लेकर आता है ताकि वो उन सारी बातों को बिल्ड करने से रोक दे। यहां तक कि उन्होंने इतना, सनबलत और तोबिया ने प्लान किया कि आओ हम इनके बीच जाकर इन्हें खत्म कर दें ताकि ये उस दीवार को खड़ी ना कर सके। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर एक ऐसे जनरेशन को, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे लोगों की तलाश में है जो इन सब बातों में बोल्डली खड़े रह सकते हैं। शत्रुओं के सारे जलते तीरों को वो बुझा सकते हैं, क्योंकि नेहमिया ने लोगों को कहा डोंट बी डिस्करेज्ड, उसको फाइट करो, उदास ना हो, फाइट करो। 4:10 में लिखा है लोगों ने कहा ओ हमारा बल क्षीण हुआ। नेहमिया 4:10 में लिखा है लोग कहते हैं हम बलहीन हो गए, हमसे नहीं होता, ये फाटक नहीं बना सकते, चारों ओर गड़बड़ी है, चारों ओर रबिश है, सब कुछ गड़बड़ है, कोई चीज दिशा में नहीं है, हम कहां से शुरू करें, क्या बनाए, परिवार में सब कुछ बिगड़ा और बिखरा हुआ है, मैं कौन से एंगल से शुरू करूं और कौन से एंगल पे बनाऊं, मुझसे नहीं होगा। तब नेहमिया ने उनसे कहा कि निराश मत हो, हताश मत हो। 4:14 और 15 आप नोट कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, या आप वीडियो को नेक्स्ट वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। 4:14 और 15 लिखा, फाइट फॉर योर पीपल, फाइट फॉर योर पीपल। मैं ये वचन आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगी, नेहमिया 4:14 और 15। तब मैं देखकर उठा और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो,
प्रभु जो महान है, भय योग्य है, उसको स्मरण करके नहम्याह यहाँ पर अपने लोगों को एग्जॉर्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे मत डरो। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है मत डर, प्रभु महान है, भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाई, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने स्त्रियों, अपने घरों के लिए युद्ध करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है डोंट बी अफ्रेड, फाइट फॉर योर पीपल, फाइट फॉर योर पीपल। अपने घर, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी स्त्री, अपने लोगों, अपने घरों के लिए युद्ध करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उनसे मत डरो जो तुम्हारे विरोध में है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इफ गॉड बी फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? यदि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। दृढ़ हो जा, अपनी कमर कस, उठकर खड़ा हो, अपने लोगों के लिए खड़ा हो और अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। जय तेरी ही है। इस विषय को लेकर नहम्याह ने उनसे कहा, और हम देखते हैं कि कैसे लोगों ने हियाव पाकर उस काम को करना शुरू किया। और इस पूरे, मैं यहाँ पर अगले 2-3 मिनट में रुकना चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करे तो मैं थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन और इन जिससे किस तरह से एनिमी हमारे जीवन में अटैक को लेकर आता है, कैसे सनबलत और तोबिया ने उनके काम को रोकना चाहा, हमारे जीवनों में परमेश्वर कैसे शत्रु हमारे जीवन में कंफ्यूज करके काम करना चाहता है। इन विषयों को अगर होली स्पिरिट ने हमें गाइड किया तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इसमें 13 अध्याय हैं, सारे अध्यायों को हम नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं इस नेहम्याह की पुस्तक की स्टडी को कंक्लूड करूंगी, कंप्लीट करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आप पढ़ते हैं तो प्रभु आपको और गहरी भेद की बातों को बताएंगे। एक खूबसूरत बात मुझे जो लगी, नेहम्याह ने व्यवस्था को लेकर आया, टूटी हुई दीवारों को उठाया, जले हुए शहर पनाहों को खड़ा किया। फिर उसने क्या किया? उसने याजकों को अपॉइंट किया, उसने लेवियों को अपॉइंट किया, उसने वर्शिप लीडर्स को अपॉइंट किया, उसने एक मंदिर के सारे सिस्टम को लौटाया और एजरा को खड़ा किया। एजरा जो स्क्राइब था, और लोग लिखा है कि उससे कहा गया कि तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो। एक दिन ऐसा हुआ, एजरा सुबह से लेकर दोपहर तक पूरी प्रजा खड़ी थी और वो वचन पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। और लिखा है कि और उनको वचन को जब समझाया गया, कहा ये बहुत ही पॉपुलर वचन है 8:10, नेहम्याह 8:10, द स्ट्रेंथ द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा बल है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। लिखा है कि लोग बड़े ही आनंद के साथ लौटे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था। उनके आनंद का विषय ये नहीं था कि उन्होंने कोई बड़ी जय हासिल की, उनको लूट का माल मिला, उनको कोई राज्य मिल गया। उनका आनंद का विषय था कि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन ने हमें आनंद से भरा। उसके बाद लगातार वो वचन सुनने के लिए, आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, नेहम्याह ने सबसे पहला सिस्टम जो शुरू किया वो ये था कि ये वचन रीड, पढ़ाना शुरू किया। लोग सुनते थे और एजरा उसको पढ़ रहे थे। लगातार वचन को पढ़ा जाता था, लोग सुनते जा रहे थे। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, वहां से उनके जीवन में एक सिस्टम को परमेश्वर लेकर आए। मैं इन बातों को कनेक्ट कर पा रही हूं। इस वर्ष परमेश्वर ने बोझ दिया कि मेरे लोग बाइबल को जानते हैं, उत्पत्ति भी जानते हैं, प्रकाशित वाक्य भी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये वचन को सिंपल रीड करते जाएं। जब ये रीड करेंगे, कई बार इन्हें लगेगा कि क्या हुआ, आज मैंने 2 अध्याय पढ़ लिए तो क्या हुआ, आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना करी तो क्या हुआ। लेकिन आपको नहीं पता, अंश अंश करके, अंश अंश करके हम मसीह के स्वरूप में बदल रहे हैं। इस बात का प्रभाव आप आने वाले कुछ क्वांटिफाइड टाइम में आप रिजल्ट्स को देखेंगे। आपको शत्रु रोज कान में, ये क्या होता है, सुबह 2 अध्याय पढ़ने से क्या होता है, बहुत कुछ तो तुम्हें समझ में भी नहीं आया, कोई बात नहीं।
वो रीड कर रहे थे, एजरा रीड कर रहा था और लोग खड़े होकर सुन रहे थे। वो सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुनने मात्र से वो आनंद से भर गए और सुनते 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 वो स्टेबल होते चले गए, बलवंत होते चले गए, फलवंत होते चले गए। फ्रूटफुलनेस सिस्टम्स फ्रूटफुलनेस को लेकर आते हैं। परमेश्वर इस वर्ष में कह रहे, मेरे लोगों के जीवन में जैसे नेहम्याह ने हर एक टूटी फूटी बातों को सुधार कर खड़ा किया और एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेटअप, एक बात को क्रिएट किया। जब ये बातें होती हैं, आप प्रतिदिन के जीवन में कोई बहुत बड़ा अंतर शायद ना देख पाए, लेकिन आप एक क्वांटिफाइड टाइम के बाद आप अपने लाइफ को चेक करेंगे, आप आज जहां हैं वहां नहीं रहेंगे। डेफिनेटली आप राइज करेंगे, आप उठकर खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भानु है हमारे बीच में, यस मैम। प्लीज हमें एक प्रेयर में आप लीड करें, एंडिंग प्रेयर में। हम सब आइए परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को सौंपे और आंखों को बंद करें, हृदय की गहराई से हाँ और आमीन में प्रार्थना में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए प्रभु, आपके दास दासियों के लिए प्रभु, इस मीटिंग के लिए प्रभु, जो ऑनलाइन परमेश्वर वचन हमारे घरों में आते प्रभु, हमारे परिवार के लोग सुनते प्रभु, तेरे तेरे जन सुनते और वो ब्लेस्ड होते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर, आप अपने वचन को फलवंत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आप अपने नेहमियाओं को घरों में खड़े करते, नगरों में खड़े करते परमेश्वर, कलीसियाओं में खड़े करते, राज्यों में खड़े करते परमेश्वर। और आप परमेश्वर उन जली हुई फाटकों को बनाते, क्योंकि आप अपने लोगों की परमेश्वर दशा को देखकर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यही आत्मा परमेश्वर बनाने वाली आत्मा, निर्माण करने वाली आत्मा से आमीन, परमेश्वर आप अपने लोगों को अभिषेक किए हैं। हम आमीन, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु, परिवारों के फाटक बनाए गए प्रभु आमीन, परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे राज्यों के फाटक, कलीसियाओं के फाटक बनाए गए पिता। आमीन, धन्यवाद देते हैं ओ परमेश्वर, आपकी उस ग्रेस को आपने दिया है अपने लोगों को पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, अपने इस वचन से आप अपने लोगों को बल दिए हैं। निश्चय परमेश्वर की तेरे लोग जब एफर्ट्स लगाते, वो परमेश्वर कार्य करते, जहां वो ठट्ठा करने वाले आए परमेश्वर, ऐसी स्पिरिट्स यीशु के नाम से नष्ट हो गई परमेश्वर। आमीन, और परमेश्वर तेरा ग्रेस उनके लाइफ में आया परमेश्वर, और उनकी वो काम पूरे हो गए, निर्माण के काम पूरे हो गए, आमीन, जो डिसीजन उन्होंने लिए वो पूरे हो गए ओ आमीन, परमेश्वर। उन्होंने एक एक एक्शंस को जो किए, उसके सारे फ्रूट्स को उन्होंने अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में देखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के वचन से प्रभु आपने हमें प्रकाश को दिया, आपके प्रकाश को इस निश्चय प्रभु तेरे सुनने वालों ने प्राप्त किया। हम धन्यवाद देते हैं तेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, अपने दास दासी को ब्लेस करें और परमेश्वर इन और प्रकाशनों से भरे परमेश्वर, कि वो लोगों को परमेश्वर और आत्मा में जागृति में परमेश्वर उठाने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने इस वचन से हमें आशीषित किया। निश्चय प्रभु इस वचन के ग्रेस से आपने हम सबों को ब्लेस किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।